ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। वो यहूदी थे। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को प्रेरित किया। ईसाई उन्हें भगवान का बेटा मानते हैं। यीशु नाजरेथ में पले बढ़े। उन्होंने प्रेम और क्षमा का उपदेश दिया। उन्होंने परंपराओं को चुनौती दी। उन्होंने समानता और न्याय की बात की। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी थीं। वह जटिल विचारों को समझाने के लिए दृष्टांतों का उपयोग करते थे। उन्होंने करुणा और सहानुभूति पर जोर दिया। उन्होंने आध्यात्मिक जागृति का आह्वान किया। यीशु का जीवन असाधारण घटनाओं से भरा था। उनके जीवन की हर घटना में एक गहरा अर्थ और संदेश छिपा था। इन चमत्कारों ने उनकी दिव्य शक्ति को दिखाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि वे वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और पीड़ितों को दिलासा दिया। उनके स्पर्श से लोग स्वस्थ हो जाते थे और उनके शब्दों से दिल को सुकून मिलता था। उनकी दयालुता ने लोगों को चकित कर दिया। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे वह कोई भी हो। एक प्रसिद्ध चमत्कार पानी को शराब में बदलना था। यह चमत्कार उनकी शक्ति और करुणा का प्रतीक था। यह काना में एक शादी में हुआ था। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया और उनकी महिमा को और बढ़ा दिया। इसने प्रकृति पर उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह दिखाया कि वे प्राकृतिक तत्वों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसने आम लोगों के लिए उनकी करुणा दिखाई। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। एक और महत्वपूर्ण चमत्कार लाजर का पुनरुत्थान था। यह चमत्कार उनकी दिव्यता का एक और प्रमाण था। लाजर यीशु का करीबी दोस्त था। उनकी मृत्यु ने सभी को दुखी कर दिया था। वह 4 दिन से मरा हुआ था। सभी ने उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। यीशु ने उसे फिर से जीवित कर दिया। यह चमत्कार सभी के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। इस चमत्कार ने सभी को स्तब्ध कर दिया। लोगों ने इसे एक दिव्य हस्तक्षेप के रूप में देखा। इसने परमेश्वर के पुत्र के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। उनके चमत्कारों ने उनकी दिव्यता को और भी स्पष्ट कर दिया। यीशु ने प्रेम को जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी बाधाओं को पार कर सकती है और सभी घावों को भर सकती है। ईश्वर के लिए प्रेम और एक दूसरे के लिए प्रेम। यह प्रेम न केवल हमारे निकटतम लोगों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हम नहीं जानते। उन्होंने क्षमा पर जोर दिया। क्षमा जो दिलों को हल्का करती है और आत्माओं को शांति देती है। उन्होंने लोगों से दूसरों को माफ करने और माफी मांगने के लिए कहा। यह एक ऐसा कार्य है जो हमारे भीतर की कड़वाहट को दूर करता है। यह संदेश कई लोगों के दिलों तक पहुंचा। उनके शब्दों ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया और उनके जीवन को बदल दिया। यीशु ने नम्रता और सेवा का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, न कि शक्ति में। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। यह एक ऐसा कार्य था जिसने सभी को चौंका दिया और नम्रता का सच्चा अर्थ सिखाया। इस कृत्य ने दूसरों की सेवा के महत्व को प्रदर्शित किया। यह दिखाया कि सच्ची सेवा बिना किसी स्वार्थ के होती है। इसने नम्रता के मूल्य पर प्रकाश डाला। नम्रता जो हमें दूसरों के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करना सिखाती है। उनकी शिक्षाओं ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने उन परंपराओं को प्रश्न किया जो मानवता के खिलाफ थीं। उन्होंने पाखंड और लालच के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि सच्ची धार्मिकता दिल की पवित्रता में है, न कि बाहरी दिखावे में। उन्होंने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की वकालत की। उन्होंने सिखाया कि समाज का मूल्यांकन उसके सबसे कमजोर सदस्यों के प्रति उसके व्यवहार से होता है। उनका संदेश अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। यह एक ऐसा संदेश था जिसने समाज को बदलने और एक नई दिशा में ले जाने की क्षमता रखी। भाग 4। यीशु का स्थायी प्रभाव। यीशु की शिक्षाओं का उनके अनुयायियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक समुदाय बनाया। इस समुदाय ने उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाया। उनके सूली पर चढ़ने से लोगों में आक्रोश और दुख फैल गया, लेकिन उनके पुनरुत्थान ने उनके अनुयायियों को आशा दी। इसने उनमें उनके प्रति विश्वास को मजबूत किया। इसने उन्हें उनका संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। यीशु की मृत्यु के बाद ईसाई धर्म तेजी से फैला। यह एक प्रमुख धर्म बन गया। उनकी शिक्षाओं ने कला, साहित्य और संस्कृति को प्रभावित किया। भाग 5। एक रोशनी जो कभी नहीं बुझती। ईसा मसीह की विरासत बहुत बड़ी है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी अरबों लोगों को प्रेरित करती हैं। चाहे वह प्रार्थना हो, पूजा हो
या बाइबल का अध्ययन, उनकी शिक्षाएं हर जगह जीवित हैं। उनका प्रेम और क्षमा का संदेश समय से परे है। यह संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है और आगे भी रहेगा। यह आशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके शब्दों में वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश ला सकती है। करुणा पर उनका जोर आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा दिखाए गए दया और सेवा के कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। सामाजिक न्याय के लिए उनका आह्वान कई लोगों के दिलों तक पहुंचता है। उनके शब्द और कार्य आज भी सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं एक नैतिक दिशा प्रदान करती हैं। उनके दृष्टांत और उपदेश आज भी नैतिकता और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। ईसा मसीह की कहानी विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उनका पुनरुत्थान और बलिदान हमें अटूट विश्वास और आशा की याद दिलाते हैं। उनका प्रेम का संदेश मानवता को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। यह संदेश हमें एक दूसरे से प्रेम करने और दया दिखाने के लिए प्रेरित करता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बनी रहेगी। ये विरासत हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास कभी नहीं मिटते।